दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी शख्स की जो अपने दम पर मिलियनर बनी। ये जो जेके रोलिंग की कहानी है ये बताती है कि आप जिस काम से प्यार करते हो उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वही काम आपकी पहचान बना दे या फिर आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दे। जेके रोलिंग की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग की, जिनकी लिखी हुई 7 हैरी पॉटर बुक्स पर 8 मूवीज़ भी बनाई जा चुकी है। इसके अलावा हैरी पॉटर को 20वीं सदी का सबसे फेमस नावल माना जाता है। इस बुक ने दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इस बुक की 400 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। ये दुनिया का बेस्ट सेलिंग बुक भी रह चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम जेके रोलिंग हैरी पॉटर के लेखिका के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ही कठिनाइयों में इस बुक को लिखा और बुक कंप्लीट हो जाने पर भी कोई भी पब्लिशर बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। आगे चलकर इसी बुक की सीरीज़ कैसे बेस्ट नावल सीरीज़ बनी, तो आगे हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। जेके रोलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 में इंग्लैंड में हुआ और 4 साल की उम्र में वो अपने माता पिता के साथ गांव में चली गई। रोलिंग को शुरू से ही कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था। बचपन में ही वो कहानियाँ लिखकर अपनी बहन को सुनाया करती थी एंड उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। उसी के दौरान उनकी आंटी ने जेसिका मिटफोर्ड की बायोग्राफी ला के दी, जिस बुक का नाम था होन्स एंड रेबल्स। इस बुक को पढ़ने के बाद जेके रोलिंग जेसिका की फ़ैन बन गई एंड उनकी बाकी की बुक्स भी पढ़ डाली। उसके बाद 1942 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मजबूरन एक्सेटर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इंटरनेशनल कंपनी में जॉब भी किया। उसके बाद उन्होंने दूसरी जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ी। एक सफ़र के दौरान उनको एक कहानी लिखने के बारे में ख्याल आया। उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंची उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही उनकी मॉम की डेथ हो गई और उसके बाद वो दुखी दुखी सैड सैड सी रहने लगी एंड आगे चलकर उन्होंने गम को भुलाने के लिए भी लेखिका का ही सहारा लिया। फिर वो घंटों लिखा करती थी। आगे चलकर फिर जॉब की इंग्लिश पढ़ाने की, मतलब सुबह वो जॉब किया करती थी और दिन में लिखा करती थी। उसी दौरान उनकी एक पर्सन से मुलाकात हुई और उनके विचार काफ़ी मैच होने लगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद उनको एक बेटी हुई। लेकिन घरेलू दुर्व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर चली गई। इस समय तक वो हैरी पॉटर के 3 चैप्टर लिख चुकी थी। अब ये टाइम काफ़ी स्ट्रगलिंग से भरा था क्योंकि शादी अनसक्सेसफुल रही और अब एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और इस टाइम पर उनके पास कोई काम भी नहीं था करने के लिए, मतलब पैसे भी नहीं आ रहे हैं और शादी भी सक्सेसफुल रही है और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था एंड इसी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगी। उन्होंने अपना खर्च उठाने के लिए वेलफेयर बेनिफिट्स का फॉर्म भरा, जो कि एक है ना गवर्नमेंट स्कीम थी एंड वो सिंगल पेरेंट को घर चलाने के लिए पैसे दिया करती थी। लेकिन इन सब के दौरान भी, इतना सब हो जाने के बाद भी, जो इतनी सारी परेशानियां इसको झेलते हुए भी उन्होंने लिखना कभी बंद नहीं किया था एंड आखिरकार हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन पूरी हुई एंड 1995 में पब्लिशर के पास गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें काफ़ी ठोकरें खानी पड़ी और पब्लिशर हाउस ने बुक को छापने के लिए मना कर दिया। वो 12 पब्लिशर्स के पास गई थी और उन्होंने 12 नहीं मना कर दिया था। और फिर उनके बाद उनको ऐसा लगा जैसे उनके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगा शायद उनके सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन 1 साल बाद लंदन के एक पब्लिशर हाउस ने बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वहाँ के एडिटर को लगता था कि ये ज़्यादा सफल नहीं होगी, इसलिए उन्होंने जॉब करने की सलाह दी। लेकिन 26 जून 1997 में बुक को पब्लिश होने के बाद तो मानो ज़िंदगी ही बदल गई हो। इस बुक को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। 5 महीने बाद ही बुक को अवार्ड्स मिलने लगे और 1998 में उसकी सेकेंड नॉवल भी आ गई और 1999 में थर्ड नॉवल और फिर 2000 को फोर्थ नॉवल। और इस बुक ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। इस बुक की 3 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ पहले दिन ही सेल हो गई। फिर 2001 में रोलिंग ने दूसरी शादी की और उन्हें एक बेटा हुआ। फिर 2003 में 5वीं नॉवल पब्लिश हुई एंड 2004 में किताबें लिखकर मिलियनर बनने वाली पहली लेखिका बनी। 2005 में छठी और 2007 में 7वीं नॉवल आई और फिर
सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ऑल टाइम बेस्ट सेलर बन गई। हालांकि फिल्म भी बनती चली गई। तो दोस्तों, ये थी जेके रोलिंग की ज़िंदगी की कहानी। एंड इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि रोलिंग की लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस रहे, कितना कुछ फेस करना पड़ा, बट उसके बाद भी उन्होंने अपने जो उनको काम पसंद था, जैसे कि लिखना, उन्होंने कभी बंद नहीं किया था। जो उनका सबसे फेवरेट काम था, मतलब एक काम को तब करना जब आपको पसंद हो, लेकिन जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई हो उसके बाद भी आप उस काम को कंटिन्यू करो, दिस इज़ द बिग थिंग। एंड उसी की वजह से वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हो पाई, जिसकी वजह से लाइक उनको अपना काम से बहुत प्यार था एंड उन्होंने उसको कभी बंद नहीं किया था। तो आई होप आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा एंड इस कहानी ने आपको काफ़ी इंस्पायर किया होगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसी और भी वीडियोज़ आएंगी जिससे आप काफ़ी इंस्पायर होंगे, मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट करना भी ना भूलें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या सीखने को मिला एंड मैं आगे की वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर होगी। तो हम मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।